हेलो दोस्तों, कामिंदर सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी के लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी कहते किसे हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई सांख्यिकी कहते किसको हैं। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग आंकड़ों का एकत्रित, वर्गीकृत, विश्लेषण तथा व्याख्या का अध्ययन करते हैं। यानी इसमें वाला गणित की भाषा का जिसमें हम लोग आंकड़ों का एकत्रित, वर्गीकृत, विश्लेषण तथा व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग आंकड़ा के एकत्रित मतलब मान लीजिए किसी कक्षा में कितने लोग पढ़ रहे हैं, वो हो गया आंकड़ा। ठीक, अब है आंकड़ा का एकत्रित कर लिए। अब वर्गीकृत मतलब कि मान लीजिए कोई कक्षा है तो उसमें लड़के और लड़कियां रहते हैं, तो उसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक तरफ कर लेंगे लड़का, एक तरफ कर लेंगे लड़की। ठीक, उसको हम वर्गीकृत कर दिए। फिर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करके यानी एनालिसिस करके उसके बाद हम व्याख्या कर देंगे कि हाँ मतलब कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़े भी थे 9th में। अगर जो बच्चे पढ़े होंगे तो पढ़े, तो उसमें दंड आलेख जब हम लोग बनाए थे तो कोई आयताकार चित्र ऐसा बन जा रहा था जब मिल रहा था। तो कोई त्रिभुज ऐसा बन जा रहा था, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए हम लोग माध्य में देखेंगे। सबसे पहले माध्य में पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। समांतर माध्य या खाली माध्य भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला आता है जब आंकड़ा बराबरता बंटन के रूप में न हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन, इन प्रेक्षणों का संख्या x1 x2 डॉट डॉट करते करते 1 से n तक जाएगा। तो देखिए पहले ही समझिए कि आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। तो जिसे कहने का मतलब है कि इधर इस तरह कॉलम बनता है, एक तरफ चर दे देता है, एक तरफ बारंबारता दे देता है। तो बारंबारता चर में मान लीजिए 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या 5 लिख दिया, या 4 लिख दिया, या 6 लिख दिया, या 7 लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है 3 बार आया है, 5 जो है 4 बार आया है, 6 जो है 7 बार आया है। इस रूप में न दिया हो, इस रूप में न दिया हो, इस रूप में दिया हो, यानी यही प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है। तो चलिए देखिए माध्य के सूत्र होता है, माध्य को इंडिकेट करते हैं x पर बार लगा के। ठीक, तो माध्य के सूत्र हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 से n xi बटा n। यानी कि जो सिग्मा लग गया ना, सिग्मा लग गया मतलब कि इस सब का योग होना चाहिए। तो देखिए i की जगह हम 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, i की जगह 2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा। इसी करते करते n तक जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि i 1 से लेकर n तक जाएगा। ये पूरा के योग बटा पूरा के संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों की
प्रेक्षणों की संख्या का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जितना संख्या दिया है उसका हम जोड़ देंगे और कै गो है कितना है उसको बटा में हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या दे दिया 2 5 3 7 8। अब क्या किया, सूत्र कुछ लिखा था प्रेक्षणों की संख्या का योग, यानी संख्या कितना कितना 2 5 3 7 8, इस सब को जोड़ देंगे। 8 7 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 2 25। अब कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बचे 25। इस तरह के पूछता है, ठीक। और ये कोई हो गया। अब दूसरा, दूसरा क्या करना है, यहां पर दूसरा कर दीजिए। और जब आंकड़ा बरामर्दा बंटन के रूप में हो, इसका कहने का मतलब है कि जब इस रूप में हो, का हो जब इस रूप में, एक तरफ चर दिया हो एक तरफ बारंबारता दिया हो, जैसे आपको इस तरह से दे देता है, यहाँ लिख देगा चर, यहाँ लिख देगा बारंबारता, 5 3 6 2 7 1 8 2 बोल देगा। इसका माध्य निकालिए, ठीक, इसका माध्य निकालिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स आई, आप बारंबारता को मान लेते हैं एफ आई, ठीक, इसको एक्स आई इसको एफ आई। तो इसीलिए सूत्र कुछ होता है बारंबार माध्य के सूत्र, सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक। तो देखिए इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले क्या कर रहा है एक्स आई एफ आई, यानी दोनों को गुना करना है मान के, यहाँ एक्स आई का मान पूरा ऊपर, एफ आई का मान पूरा नीचे। अब गुना करना है इसको, 5 दिया है 15, 5 गुना के सॉरी 6 गुना के 12, 7 एकम 7, अब 8 गुना के 16, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 3 15, 6 गुना के 12, 7 एकम 7, 8 गुना के 16। अब बटा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब ये बताया पिछले बार में मतलब योग होता है, तो सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, बटा में 8 कर दीजिए। अब पूरा पूरा को जोड़ दीजिए, 15 12 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 10 50, यानी 50 बटा 8, 8 से भाग दे दीजिए, 8 छक 48, 2 बचेगा, 8 गुना का 16, 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, 8 5 40, यानी 6.25, आपका माध्य निकल गया। अभी हम लोग जो पढ़े हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य समांतर माध्य पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। चलिए इसमें आता है पहला आपका प्रत्यक्ष विधि, पहला क्या चाहेगा, पहला आपका आएगा प्रत्यक्ष विधि। पहला आपका आएगा प्रत्यक्ष विधि। चलिए प्रत्यक्ष विधि में क्या है, प्रत्यक्ष विधि में देखिए, प्रत्यक्ष विधि में देता है वर्ग अंतराल, कुछ देता है वर्ग अंतराल, एक देता है बारंबारता, ठीक, वर्ग अंतराल 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यही देता है 40 से 50, 1 2 3 4 5। चलिए 5 से लेते हैं, बराबर दे दिया 3 2 4 1 6। ठीक, देखिए इस रूप में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्ग अंतराल के पहिलका में देख रहे हैं तो पहिलका इधर लगे बोलते हैं निम्न सीमा, इधर लगे बोलते हैं निम्न सीमा, इधर लगे बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक, यानी पहिलका के उच्च सीमा और दूसरका के निम्न सीमा बराबर, पहिलका के उच्च, दूसरका के उच्च सीमा, तीसरका के निम्न सीमा बराबर। यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा बराबर है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं अतिव्यापी, इसको बोलते हैं अतिव्यापी। कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देगा 0, 0 से नहीं, 1 से दे देगा 11, 12 से दे देगा 22, 23 से दे देगा 32, सॉरी 33। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ के कितना के बीच का अंतर है, 1 का, यहाँ से यहाँ के कितना के बीच का अंतर है, 1 का। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1 का अंतर है, तो एक ना 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 मतलब जितना की गैपिंग रहेगा, देखिए यहाँ पे गैपिंग है 1 के, यहाँ पे गैपिंग है 1 के, अगर हम अगला लेते तो 34 होता, यहाँ पे गैपिंग होता है 1 से, 1 का। तो यानी कि 2 से भाग दो 0.5। तो क्या करते हैं कि उच्च सीमा में ये जो आता है भागफल 0.5, उसको जोड़ देते हैं। और निम्न सीमा में घटा देते हैं, निम्न सीमा में किस लिए घटाते हैं कि ताकि इस रूप में आ जाए, अतिव्यापी रूप में आ जाए। इसको बोलते हैं अंतिव्यापी। अंतिव्यापी यानी कि अंतिव्यापी से अतिव्यापी में लाने के लिए क्या करते हैं, जितना की गैपिंग होता है उतना में 2 से भाग देते हैं, उच्च सीमा में जोड़ देते हैं, निम्न सीमा में घटा देते हैं। अच्छा एकरा में 0.5 जोड़िए तो 11.5 हो जाएगा, या 12 है, 12 में से 0.5 घटाइए तो 11.5 बचेगा। आप देखिए तो निम्न सीमा उच्च सीमा बराबर हो गया, उस रूप में आ गया, उस रूप में आ जाता है, तब हम इसको बनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अब प्रत्यक्ष विधि में मान लीजिए दिया है, तो इसको कैसे बनाना है, इसके लिए आपको पहले वर्ग चिन्ह निकालने पड़ता है। फिर जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको x मानते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, बारंबारता को fi मानते हैं। आप उसको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह को हम x ले लेते हैं, सॉरी xi से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब देखिए एकरा में बताए हैं निम्न सीमा किसको बोलते हैं, उच्च सीमा किसको बोलते हैं। तो निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 0 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 2 से भाग देंगे तो 5, 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, 2 से भाग देंगे 15, 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50, 50 2 से भाग देंगे तो 25। देखिए यहाँ पे अंतर 10-10 का आ रहा है, अंतर कितना क्या आ रहा है, 10-10 का। तो कंटिन्यू 10 जोड़ दीजिए 35, 45। आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें 10-10 जोड़ ले, बढ़े ले चल जाइए, आपका निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक, एक साई का मान निकल जाता है। इसका सूत्र कुछ होता है, जब इस रूप में दिया रहेगा तो इसका सूत्र होगा माध्य बराबर सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi। ठीक, अब निकालिए, इसको पूरा के जोड़ दीजिए, सॉरी गुना कीजिए इसको xi fi का, तो 5 xi fi गुना करिएगा पहले,
5 तिहाई 15, 15 दूना के 30, 25 चौके 100, 35 से कम 35 और 45 छक्के 5 छक्के 30, 7 से 3 और 6 से 24, 24 और 3 27, 270। अब पूरा का जोड़ दीजिए, 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45, 45 अब 35, 45 और 35 जोड़िएगा तो हो जाएगा 80, 80 और 100 जोड़िएगा तो 180, 180 और ये हो जाएगा 200 तो हो जाएगा 300 और 80 और 70, 80 और 70 जोड़िएगा तो 150, यानी कि आपको हो जाएगा 450। फिर यहाँ बटा में एफ आई है, एफ आई वाला को जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 और 6 16। अब बैठा दीजिए मान, 450 बटा 16 कटेगा तो काटिए, 2 से काटिए 2 अठे 16, 2 से काटिए 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब नहीं कटेगा तो आप इसको पॉइंट में भी काट सकते हैं, चाहे ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया प्रत्यक्ष विधि, अगला पढ़ेंगे लघु विधि। समझ गए ना कैसे करना है, पहले समझ लीजिएगा। इसको वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो इसको हमको x मानना है, बारंबारता के एफ आई मानना है, फिर हमको एक्स आई निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक, वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, एक्स आई का मान निकल जाएगा। अब क्या करना है, एक्स आई एफ आई यानी कि बारंबारता के मान अब एक्स आई के मान दोनों को गुना करके उधर लिख देना है, फिर पूरा के ऐड करना है, फिर बारंबारता वाला का ऐड करना है। अब एक्स आई एफ आई का जो ऐड किया है उसमें बारंबारता वाला से भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा। प्रत्यक्ष विधि का है। आगे आपका लघु विधि दूसरा, लघु विधि में वर्ग अंतराल, बारंबारता, एक्स आई, पहले इतना निकालने आना चाहिए। अब वर्ग अंतराल हम ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 4 6 3 2। इसको मानना कुछ एफ आई रहता है, इसको एक्स। अब चलिए पहले हमको एक्स आई निकाल के दिखाइए आप लोग। चलिए कैसे निकालते हैं, एक्स आई दोनों के जोड़ के 2 से भाग देना है, जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से भाग देंगे 5, जोड़ेंगे 30 आएगा, 2 से भाग देंगे 15, फिर देख रहे हैं कि 10 10 का अंतर बढ़ रहा है, 10 बढ़ाते चल जाइए, 25 35 45। अब एक में देखिए एगो ए के मान निकालना रहता है, एक इसमें मानना रहता है, और जो वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं उसमें बीच में मानते हैं, तो बीच में कितना है 25, ऊपर से 1 2 नीचे से 1 2, बीच में कितना है 25, इसको हम लोग ए मानते हैं, वर्ग चिन्ह का मध्य। ठीक, वर्ग चिन्ह के मध्य, तो इसको ए मानते हैं। अब हमको निकालना कुछ है डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालते हैं अगर जो हम वर्ग चिन्ह का हम बीच वाला को लिए हैं ए, तो उसमें से क्या होता है, ऊपर वाला में से जो वर्ग चिन्ह का ऊपर वाला है 25 घटाएंगे, तो बताइए 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10।
अब 25 में से 25 हटाएंगे तो 0। अब नीचे वाला में से हटाएंगे, 35 में से 25 हटाएंगे तो प्लस में 10, 45 में से 25 हटाएंगे तो प्लस में 20। ठीक, समझ लीजिए आपको लागू विधि में क्या करना है। वर्ग चिन्ह तक तो सेम है, प्रत्यक्ष विधि वाला नियम है। बस एकरा में एगो ए के मान लेना है अपने से। ठीक, ए के ये किसको मानना है, वर्ग चिन्ह के बीचे बीच वाला। कभी कभी क्या होता है, देखिए विषम संख्या था 1 2 3 4 5, तब बीच वाला ले लिया। अगर सम संख्या दे देता तब तो ऊपरे से गिनती करते, जो नजदीक होता है, एक मान लीजिए 6 का रहता, 1 2 3, नीचे से भी रहता 1 2 3, तो ऊपरे से 1 2 3 तीसरा ले लेंगे। कोशिश करेंगे ऊपरे से लेने के लिए, ताकि आपको बनाने में आसान पड़ेगा और आंसर भी सटीक आपका आएगा। ये मान लिए आप यहाँ से डी आई के मान निकल गया। किसका मान निकल गया, डी आई के। एक और आपको निकालना है एफ आई डी आई, एफ आई या डी आई। आज देखिए पिछला में कुछ निकाल लेते प्रत्यक्ष विधि में एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, यहाँ कुछ निकालना है एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई, तो एफ आई के मान यहाँ, डी आई के मान यहाँ है। अब गुना कीजिए, 20 से 100 में गुना, 20 से 5 में गुना कीजिएगा तो -100, -4 से 4, -10 से 4 में गुना कीजिएगा -40, 0 से कोई भी संख्या गुना कीजिएगा 0, 10 से 3 में गुना कीजिए 10 दिया 30, 20 से 2 में गुना कीजिए 20 गुना के 40। अब देखिए अपने मन से एग्जाम्पल लिया हुआ है, 100 और 40 जोड़ेंगे तो -140 आएगा, और 40 और 30 जोड़ेंगे तो प्लस में 70 आएगा, यानी कि -70 आएगा। कितना क्या, -70। अब चलिए इसका सूत्र जो होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब एफ आई डी आई कितना आया है -70, आई कितना माने हैं 25, -70। अब देखिए एफ आई डी आई के मान निकालिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 2 20, कितना आया है 20। 0 से 0 काट देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 5 10, 3.5 यानी 25 माइनस 3.5 हटाएंगे तो 0। अब देखिए पॉइंट वाला घटाव कैसे बनाते हैं, 25 इसको 0.5, यहाँ कुछ नहीं दिया तो वहाँ पर बैठाएंगे, अपन मन से 0 लिख देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1 और 2 के 2, यानी 21.5, 21.5 आंसर। ये आपका निकल गया लघु विधि से। किसे निकल गया, लघु विधि से। याद रखिएगा प्रत्यक्ष विधि में एक साइड तक सीमित है, लघु विधि बोल दिया तो ए के मान पहले आपको मानना है, फिर डी आई के मान निकालना है, फिर एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई का जोड़ेंगे, अगर बाद फिर एफ आई को जोड़ेंगे, अगर बाद सूत्र बैठा देंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक।